सबसे पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 घर के लिए दिया था और लगा नहीं होगा। a माइनस बी यूनियन b माइनस ए बराबर a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, ये दिया गया है। नहीं, क्या कह रहा है इसमें, मान लेंगे अब ये सिद्ध करना है, धैर्य पूर्वक चलेंगे, जल्दबाजी करेंगे नहीं लगेगा, आराम से हर एक पॉइंट समझते चलना, जहाँ पर दिक्कत लगे तुरंत पूछ लेना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, माना x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन को या बोलते हैं x बिलोंग्स टू b माइनस ए। उम्मीद है कि यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अभी लो, x बिलोंग्स टू a, माइनस लगा हुआ है तो, और x नॉट बिलोंग्स टू b। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो। ये वाला या यहाँ आएगा, x बिलोंग्स टू b और x नॉट बिलोंग्स टू a। अभी लो, अभी सब समझ में आएगा। अब यहाँ पर वितरण नियम लगने वाला है। वितरण नियम, कौन सा नियम, x प्लस वाई इंटू ए प्लस बी, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस वाई ए वाई बी। बोलो, क्लियर हुआ? समझ गए कि नहीं समझ गए? या एक लाइन कम करके करोगे तो क्या करोगे, एक्स ए प्लस बी वाई ए प्लस बी, करते हो कि नहीं करते हो ऐसे? ठीक है, यही करने वाले हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। x बिलोंग्स टू a, ठीक है, ये उठाया, ये उठाया, किसके साथ लगाओगे, इसके साथ में, ठीक है ना। तो या है ना, या x बिलोंग्स टू b और x नॉट बिलोंग्स टू a। वहीं रुक जाना, वहीं रुक जाना, वहीं वहीं वहीं, क्वेश्चन खत्म होने दो। हाँ, x बिलोंग्स टू a, अब क्या हो गया, या x बिलोंग्स टू b और x नॉट बिलोंग्स टू a। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? अब क्या करने वाले हैं, अब क्या करने वाले हैं, इसको इसके साथ लगा दिया, ये वाला सिंबल यहाँ आ जाएगा, ये वाला सिंबल यहाँ आ जाएगा, और क्या बनेगा, और ये जाएगा किसके साथ में, इसके साथ में, x नॉट बिलोंग्स टू b, x नॉट बिलोंग्स टू b, और ये वाला सिंबल जाता है इनके साथ में, या x बिलोंग्स टू b और x नॉट बिलोंग्स टू a। बोलो, ये लाइन सबको समझ में आ गई? अलग से समझ लो। जैसे ये उठाते हैं ये अवयव, जैसे लिखा हुआ, फिर वही ये भूलोगे, ये भूलोगे तो नहीं बता पाओगे। क्या कर रहे थे बताओ, ये उठा रहे थे और पूरे के साथ कौन सा सिंबल लगा रहे थे, इंटू का लगा रहे थे, हाँ या ना? वही तो, क्या इसको उठाया है और पूरे के साथ में कौन सा सिंबल लगाते हैं, बीच वाला, बीच में कौन है, क्या क्या, इसको उठाया और पूरे के साथ में कौन सा सिंबल लगाते हो, या। ये बात याद रखोगे तभी बना पाओगे। इतनी बात क्लियर हो गई? हटाएं, चलिए
अब इसको इनके साथ बनाते हैं, x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू, एक बात हो गई, बीच वाला सिंबल, और x बिलोंग्स टू a या x नॉट बिलोंग्स टू a। इस बात को हल कर लिया। क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ? फिर से वही समस्या, x लिखा हुआ है, इंटू लगा हुआ है, a प्लस बी है, बताओ क्या लिखोगे? सिंबल के साथ बताओ तभी समझ में आएगा। x गुणे a प्लस x गुणे b, ये क्लियर है कि नहीं? तो यही क्या है, x ये रहा, इंटू ये रहा, प्लस ये रहा, a और b ये रहा, तो x गुणे a, ठीक है, प्लस लगता है बीच में, कहाँ से आता है ये वाला? वितरण नियम का ख्याल रखना है, वितरण नियम भूल जाओगे तो नहीं बनेगा। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई? और करके यही कहानी यहाँ पर भी लगा दो पूरी, यही पूरी कहानी यहाँ लगा दो। कैसे? x नॉट बिलोंग्स टू b, x नॉट बिलोंग्स टू b, ये वाला सिंबल आता है, या x बिलोंग्स टू, बीच में क्या आता है, और x नॉट बिलोंग्स टू b, x नॉट बिलोंग्स टू b या x नॉट बिलोंग्स टू। चलिए, ये पूरी इक्वेशन हमने बना लिया है। ये तो हमने अभी क्या किया है, पूरा विस्तार किया है। अब इनको बाहर खींचना चालू करेंगे। बाहर कैसे खींचेंगे? सबसे पहले एक एक लाइन से, है ना, बड़ा ब्रैकेट, इन दोनों से बाहर लेंगे तो क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू, बोलो नहीं, सुनो, a यूनियन b, तो a यूनियन b, हाँ या ना? ठीक है। और x बिलोंग्स टू, इसको दो तरीके से समझ लो। एक बार कह रहा है कि x a में है, और एक बार कह रहा है x a में नहीं है। दोनों चीज़ों को मिला दोगे तो यूनियन ही तो बनेगा। यही समझना है। फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। हमने कहा कि x a में है, x a में है, ठीक है। फिर हमने कहा कि इनको मिला दोगे, यूनियन या लगा हुआ है, किसको मिला दोगे, x a में नहीं है, मान लिया x नहीं है। जब दोनों को मिलाओगे तो बनेगा क्या, पूरी दुनिया बनेगी, पूरी दुनिया बनेगी। यही तो समझ नहीं रहे हो। फिर से सुनो, a में एक अवयव तो हमने केवल x लिखा है, एक अवयव हमने केवल x लिखा है, बनेगा क्या। फिर से सुनो, फिर से सुनो। जैसे हमने कहा केवल x लिख देने का मतलब तुम ये समझते हो केवल x है उसमें, x एक इंडिविजुअल पार्ट की हम बात कर रहे हैं तो बहुत कुछ। एक बार हमने ये कहा, बहुत ध्यान से इस लाइन को फिर से समझो। हमने कहा कि जो a में है, दूसरी तरीके से बोल रहे हैं, दूसरी भाषा में बोल रहे हैं, जो a में है वो उसमें मिला दो, जो a में नहीं है वो, जो a में है वो और जो a में नहीं है वो, जो a में नहीं है वो और जो a में है वो, उन दोनों को ही आपस में मिला दो, क्या बनेगा, क्या बनेगा, पूरी दुनिया बन जाएगी। फिर से सुनो, दूसरा एग्जाम्पल सुन लो। जो तुमको आता है वो, जो तुमको आता है वो और जो तुमको नहीं आता है वो, सब कुछ मिला दो, तुम्हारी किताब बन जाएगी, हाँ या ना। किताब में दो ही पोर्शन होंगे, एक तुमको आता है, एक तुमको नहीं आता है। अगर दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा, आई बात समझ में। तो ये क्या बन गया, यूनियन। और ये यूनियन, ये जो यू है ये समष्टि वाला यू है, यूनिवर्सल वाला, पूरी दुनिया। समझ गए, समष्टि, सर्वनिष्ठ, ओ सॉरी क्या नाम बताया था उसका, समष्टि के साथ में एक नाम और बताया था, सार्वत्रिक। ठीक, और क्या ये क्लियर हो गया। और ये वाला बीच वाला, और ब्रैकेट,
वही चीज़ बी में जो है वो लिखना है और जो बी में नहीं है वो लिखना है। तो x बिलोंग्स टू, ठीक है, यूनियन में बोला करो, यूनिवर्सल बोला करो, हाँ। और यहां से क्या लोगे, x नॉट बिलोंग्स टू, नई चीज सीखने जा रहे हो, नई चीज सीखने जा रहे हो। यस के लिए जो सिंबल जैसे होते हैं वैसे रहते हैं, और नॉट के लिए वो सिंबल पलट जाते हैं। दोनों के लिए क्या लगा हुआ है, हम बाहर नॉट निकाल रहे हैं, तो जो या के साथ क्या आता है, यूनियन, लेकिन नॉट निकाल रहे हैं तो क्या निकल कर आएगा, इंटरसेक्शन है। बोलो क्या इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। याद रखो, फिर से सुनो, अगर x बिलोंग्स टू चल रहा है, x बिलोंग्स टू चल रहा है, तो यूनियन क्या होता है, या इंटरसेक्शन क्या होता है, और याद करना है। दूसरी बात, अगर x नॉट बिलोंग्स टू चल रहा है तो जो यूनियन है ना ये और में कन्वर्ट हो जाता है, और जो इंटरसेक्शन है ये या में कन्वर्ट हो जाता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? उल्टा है, खुद ही समझो कि जब यहां पर जो चीज नहीं है और जहां पर जो चीज नहीं है उसमें से अगर यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन का काम करेगा। नहीं है ना, जो चीज नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। तो जब जो चीज तुम नहीं है उसको अगर तुम कॉमन लोगे तो यही तो कहोगे जो चीज उभयनिष्ठ है वही चीज निकल कर आएगी। हाँ समझ गए? तो ये चीज है, बताएंगे अभी, बताएंगे, ध्यान रखो, पहले ये कंप्लीट करने दो। ये इतनी बात समझ में आ गई यार लाइन? थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को हमने समझ लिया कि नोट के लिए कि भैया ये जो हमको दिया गया है, अगर ये चल रहा है तो यूनियन या इंटरसेक्शन, और हाँ बेटा बस अभी क्वेश्चन खत्म हो जाना तो 2 मिनट रुक जाओ। और जो यूनियन है और में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन जो है वो या में बदल जाएगा। अच्छा अब क्या करोगे, यहाँ पर और लगा हुआ है, और का मतलब क्या है, और का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। अगर इसमें और इसमें कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, केवल यही तो बचेगा। तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इतनी बात समझ में आ गई? और इसमें क्या आएगा, x नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। नॉट, इतनी बात समझ में आ गई? बी इंटरसेक्शन ए लिखो या इंटरसेक्शन बी लिखो, ठीक है। इन दोनों में कॉमन लोगे तो ये आएगा, इन दोनों में कॉमन लोगे तो ये आएगा। अब हम बाहर निकाल रहे हैं, एक बार यस लगा हुआ है और एक बार क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। तो जब हम बाहर निकालेंगे तो ये काहे में कन्वर्ट होगा, और इंटरसेक्शन में, माइनस में, काहे में कन्वर्ट होगा। तो क्या बनेगा, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखो क्या ले आया है, आई बात समझ में? तो क्या लिख दोगे, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए उपसमुच्चय है किसका, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। समीकरण नंबर फर्स्ट। उल्टा अपने आप लगा लोगे, यहाँ से चालू करना, लिख डालना, नोट कर लो, उल्टा लगाना, दोनों समीकरण बना के फिर लगा।
चलो देखो, ये लाइन बतानी किसी को, ये सर इसके आगे ये लाइन बतानी है ये सर कि ये सर उसके ऊपर वाली, हाँ ये वाली, हाँ इसमें क्या है, x बिलोंग्स टू a माइनस बी और यूनियन बदल जाता है या में x बिलोंग्स टू b माइनस ए। नीचे कौन सी वाली? हाँ बस अंदर। अब देखो, जब भी माइनस लगा होगा तो पहले के साथ यस और दूसरे के साथ नॉट लगाते हैं। तो x बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू b। अब तुम कहोगे सर जी और तो हम लोग इंटरसेक्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पर दोनों के लिए यस होता है। और काहे के लिए यूज होता है? इंटरसेक्शन के लिए। और जो है इंटरसेक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन वहाँ पर दोनों में ही अवयव है का प्रयोग होता है, अवयव नहीं का प्रयोग नहीं होता। और यहाँ पर किसका प्रयोग होता है? पहले के साथ यस, दूसरे के साथ नॉट। हाँ, a प्लस बी होता तो लगा सकते, प्लस होता ही नहीं है समुच्चय में। समुच्चय में कोई भी संक्रिया प्लस से है ही नहीं। अंतर है, माइनस बी है, इंटरसेक्शन है, यूनियन है, अंतर है। ठीक है, अच्छा ये लाइन क्लियर हो गई? अगर होता नहीं नहीं, अगर है ही नहीं, अगर की कहानी नहीं। हाँ हाँ, उसी का ध्यान देना है। ये लाइन समझ में आ गई सबको? किसी को ये लाइन बतानी है? ये कौन सी, ये वाली? नीचे वाली समझ लो पहले, अभी बता रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू b, या लिखा है यूनियन में जाएगा। ठीक है, या लिखा हुआ काहे में जाएगा? यूनियन में। और ये वाला चिपका दिया। और एक बार कह रहा है कि जो x में है वो लिखो, यूनियन मतलब या मतलब यूनियन, उसमें मिला दो। क्या मिला दो? जो a में नहीं है। जब जो a में है वो मिलाओगे, जो a में नहीं है वो मिलाओगे, तो क्या बन जाएगा? u बन जाएगी। ठीक है, वही कहानी यहाँ पर था। जो b में है वो लिखा, जो b में नहीं है वो लिखा, उन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? पूरी दुनिया बन गई, समष्टि समुच्चय बन गया। और ये नॉट चल रहा है, नॉट बाहर खींचेंगे। जब भी नॉट बाहर खींचेंगे तो याद रखना, जब दोनों के साथ नॉट लगा हुआ ना, तो वैसे तो यूनियन या यूनियन बदलता है, लेकिन नॉट में या इंटरसेक्शन में बदलता है। ये कहानी बन गई। हाँ, तुम्हारे कौन सी लाइन थी? ये वाली? पहले क्या सो रहे थे क्या? अब यहां पर कुछ किए नहीं, अभी तो गुणा करने सिखाया था तुमको। ये x प्लस बी लिखा हुआ है, x प्लस वाई। अरे यही तो समझना। अरे भैया तुम यहां से सिंबल ही नहीं उठा पा रहे हो, इसका मतलब सर वहां से तो वहां पे क्या हुआ? जो यहां हुआ वही यहां हुआ। यहां तुम बोल दो क्या हुआ, ये बताओ पहले मैं। सर x की a में गुणा हो गई, x गुणे a प्लस बी, हाँ या ना? यस सर, हाँ, यस। फिर प्लस कौन सा? वाई। इनको बोलने दो। कौन सा प्लस? y प्लस, वाई वाला? यस सर। ये वाला कि ये वाला? सर वो b वाला, हाँ, b वाला, ये वाला यस। बेटा, ये वाला। ठीक है, अब कह दो चाहे कोई वाला, चाहे ये वाला चाहे वो वाला। सर वहां पे माइनस हुआ तब भी माइनस ही आता। हाँ, लो भैया, तब क्या करेंगे? यहाँ वाला सिंबल ले रहे हैं ना, कौन सा ले लिया? प्लस, फिर y गुणे a प्लस बी। बोलो क्लियर हुआ? ये सिंबल क्लियर हुए? पहले x उठाया, गुणे के साथ पूरा लिख दिया, ये सिंबल उठा लिया और गुणे के साथ पूरा लिख दिया, आगे वाला उठाया। ठीक है ना? अब वो चीज़ याद रखोगे तो ये समझ में आएगी, वरना फिर नहीं समझ। फिर अभी पूछोगे, 4 बार पूछोगे, अभी 4 बार तुम पूछने वाले हो अगर तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये लाइन समझानी है ना? क्या उठाओगे? x बिलोंग्स टू a, फिर गुणा लगाओगे कि प्लस? गुणा दिख रहे हो, गुणा। सर वहां पे तो और या गुणा का काम कर रहा है। जो जिसकी जगह पर बैठा वो उसका काम कर रहा है। तुम बता दो गुणे की जगह पर कौन बैठा है यहाँ पर? या तो या गुणे का काम कर रहा है। हाँ, अब तुम्हें समझ में आई दो। x बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू b, या x बिलोंग्स टू b और x नॉट बिलोंग्स टू a। तो बेटा सीधी सी बात यह है, सीधी सी बात यह, समझने की कोशिश करो बेटा। बोल रहे हो? x बिलोंग्स टू a उठाया, इसके साथ क्या सिंबल आता है? दोनों ब्रैकेटों के बीच वाला सिंबल आता है। दोनों ब्रैकेटों के बीच वाला, दोनों ब्रैकेटों के बीच में कौन है? तो या लगाओ ना। या लगाने के बाद ये वाला पूरा ब्रैकेट उठा के यहाँ रख दिया।
अब इसी का दूसरा अवयव उठाया, ये वाला सिंबल बीच में आ जाता है, ये वाला उठाया और इस गुणे के साथ में ये पूरा ब्रैकेट यहाँ चिपका दिया। फिर सिंगल अवयव बचा, ये जाएगा इस सिंबल के साथ, इसके साथ x या x, फिर ये जाएगा इस x या x, और बीच में कौन सा सिंबल आता है, ये वाला और वाला। बस ये कहानी है। एक बार पेन चलाओ जाके, वरना फिर आगे नहीं बढ़ने दोगे। एक बार पेन चलाओ जाके घर में, जो डाउट हो अपना रजिस्टर पूछ लेना। चलिए एक्सरसाइज पर थे हम लोग ना, और कोई क्वेश्चन पूछना है? और कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें एग्जाम्पल में? एक्सरसाइज में कहाँ पहुँच गए थे हम लोग? पहुँच कहाँ गए थे? फटाफट एग्जाम्पल बता देते हैं। नवा बता दिया था, 8 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड पार्ट। अभी रुक जाओ बेटा, अभी पहुँच रहे वहाँ पर। चलिए 8 तक हो गए थे। नवा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कह रहा ए और बी ऐसे समुच्चय हैं, अपना मिला लो भैया, क्या सही कर रहे हो कि नहीं? ए और बी दो समुच्चय हैं, और ऐसे समुच्चय हैं कि ए उचित उपसमुच्चय बी। ए और बी ऐसे समुच्चय हैं कि ए उचित उपसमुच्चय बी। तो कह रहा है कि ए यूनियन बी, बताओ क्या होगा? ए और बी क्या है? ए यूनियन बी, बताओ क्या होगा? ए और बी को मिलाना है। ए के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये मालूम है जो ए बन रहा है वो किससे बन रहा है? तो पूरा पूरा ए बी के अंदर बैठा होगा। पूरा पूरा जब ए बी के अंदर बैठा होगा और हमको चाहिए ए और बी को आपस में मिलाना है, तो बी तो आएगा, ए तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ए ऑलरेडी ए के बी के अंदर बैठा हुआ है। तो आंसर आ गया इसका बी। यही टेस्ट में पूछा था हमने क्वेश्चन। चलिए 10वां क्वेश्चन, इंटरसेक्शन निकालना है। होमवर्क था, लग गया होगा। 11वां भी लग गया होगा। 12वें क्वेश्चन की अगर बात ना समझ पाए हो तो वो हम समझा देते हैं। 12वें क्वेश्चन में कहा कि प्रश्न नंबर 2 में दिए हुए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। कह रहा जो तुमने प्रश्न नंबर 2 किया है, उस प्रश्न नंबर 2 में तुमने यूनियन निकाला है, लेकिन 12वें क्वेश्चन में उन्हीं समुच्चय का क्या निकाल लेना है? इंटरसेक्शन निकाल लेना है। तो शायद बताने की जरूरत नहीं है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन और यूनियन मतलब मिला देना है। समझ गए? सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। चलिए कहाँ पहुँच गए हम लोग? ये 12वां। बताना है किसी को 12वां? ठीक है। 13वां लगा लाए? बताना है 13वां? चलो एक देखते हैं। ए दिया गया है 0 1 3 5, 0 1 3 5। बी क्या दिया गया है? बी दिया गया 1 2 4 7, 1 2 4 और 7, ये बी दे दिया गया। सी क्या दिया गया है? सी दिया गया 1 2 3 5 और 8, ये दे दिया गया सी। और हमसे कई चीज़ें पूछ रहा है, तो कठिन हुए उठा लेते। तीसरा वाला, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो क्या आता है? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी। ये सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले एलएचएस उठाएंगे और ए और बी को आपस में क्या कर देंगे? यूनियन मतलब मिला देंगे। मिला दो, ए और बी को मिला दो। 0 बोलो नहीं, 1 2 3 4 5, जल्दबाजी में 6 मत रख देना। इंटरसेक्शन सी ऐसे लिख दो, 1 2 3 5 8। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है और कुछ है। ये एलएचएस आ गया। ऐसे आरएचएस लगाना है। आरएचएस ले लो। आरएचएस में कह रहा ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में कॉमन क्या है? ए और सी में कॉमन है 1 3 5, 1 3 5। ये किस में कॉमन है? ए इंटरसेक्शन सी में। और बी इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है? 1 2 और कुछ नहीं है, 1 2। अब यूनियन लगा, इनको मिला देना है। 1 2 3 5, दोनों बराबर आ गए। बस हो गया। समझ गए? अगर इसी प्रश्न में ये समुच्चय ना दिए गए होते तो
तो x बिलोंग्स टू से लगाना पड़ता है। समझ गए? पेपर में दो तरीके से कहेगा सिद्ध करना, पेपर में दो तरीके से यही क्वेश्चन लिख देगा और कहेगा सिद्ध करो। तो ये देखोगे क्या ये दिए गए हैं, अगर दिए गए हैं तो इनका उपयोग करोगे, और अगर नहीं दिए गए हैं तब कैसे लगाओगे, माना x बिलोंग्स टू। क्लियर है ना? ठीक है। 13वां हो गया। 14वें क्वेश्चन में समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, एक समुच्चय ए है जिसमें लिखा हुआ है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, 3 का गुणज है बेटा। और समुच्चय बी में क्या कह रहा है, x सच दैट x शॉर्ट में लिख रहे हैं 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम प्राकृत संख्या। तो बेटा क्या बनेगा यहाँ, क्या बनेगा यहाँ, तो 3 का गुणज है, 3 दूनी 3 तियां 3 चक्कू, ब्रेक लगाई नहीं है उसने, चलते जा रहे हैं। 6 से कम प्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, 6 भी लिखोगे नहीं। दोनों का क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, ए इंटरसेक्शन कॉमन चाहिए। तो कॉमन क्या मिल जाएगा, 3 मिलेगा, और कुछ मिलेगा, आंसर आ गया। समझ गए? सिंपल था। समुच्चय निर्माण से रोस्टर लिख दो, रोस्टर से आंसर बता दीजिए। 15वां क्वेश्चन अपने आप, 16वां क्वेश्चन अपने आप। सम प्राकृत संख्या कह रहा है। देखो 16वें क्वेश्चन में केवल समुच्चय को बनाकर दिखा देते हैं। सबसे पहला कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डैश लगेगा क्योंकि उसने ब्रेक नहीं लगाई। बी में क्या कह रहा है, x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, 2 4 6 8 डैश। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9 डैश। डी क्या कह रहा है, डी क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकेंगी, 2 3 5 7 11 13 17 काफ़ी हैं। अब जो पूछे वो बता दो, जो पूछे वो बता दो। जैसे उसने पहला पूछा, क्या पूछा, ए इंटरसेक्शन, तो ए और बी में कॉमन क्या है, 2 4 6 8 सब कॉमन है, और डेड भी कॉमन है। समझ गए? डेड मतलब ये सीरीज आगे चलती जाएगी। कर लोगे सारे इसके पार्ट, 17वां अपने आप कर लोगे, 18वां सब हो जाएगा सब। 19वें में संयुक्त असंयुक्त की बात कर रहा है। हमने आपको हेडिंग लिखवाई थी, हमने आपको संयुक्त असंयुक्त की हेडिंग लिखवाई थी। पन्ना पलट रहे कुछ लोग, जूठन देख रहे, जूठन अपनी कहाँ बची थी, कौन था ये जूठन देखने वाला, इधर कोई था नहीं, ये लड़कियां नहीं करेंगे ऐसा काम। सबसे पास में ही था। अच्छा लड़की ही थी क्या, अच्छा हम मालूम है तो बताइए, जरूरत नहीं आती हम नहीं बेइज्जती करना चाह रहे थे अच्छा 2 3 और 4 5 6 जैसे ये लिखा हुआ है। उसने पूछा बताओ ये असंयुक्त है कि नहीं, अगर कुछ भी कॉमन मिल जाए तो संयुक्त, और कुछ भी कॉमन ना मिले असंयुक्त। यानी कि इनका इंटरसेक्शन ले लो, इनका इंटरसेक्शन लो। जब इनका इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, रिक्त समुच्चय मिल गया। क्या मिल गया, रिक्त समुच्चय। और अगर रिक्त समुच्चय मिल गया तो ये क्या हो गया, असंयुक्त। क्या हो गया, असंयुक्त। समझ गए? 19 हो गया, और 19 के जितने भी पार्ट है सब बता ले जाओगे, संयुक्त है कि असंयुक्त। कॉमन लेना है, कॉमन मिल जाए तो संयुक्त, कॉमन ना मिले तो असंयुक्त। 21वें में a माइनस बी, बी माइनस ए सब निकाल लोगे। ए घटाना बताया था, घटाने में क्या सावधानी बरतनी है, आगे वाले के ही अवयव लिखे जाएंगे, पीछे वालों के अवयवों को हटाएंगे, लिखेंगे नहीं। इतनी बात क्लियर है? तो ये हो गया 21वां भी आपका ऐसे ही हो गया, ओरल सब हवा में चल रहा है। हाँ क्योंकि बेटा हमने आपको बताया था शायद, अब तुम हमको समझ गए होगे। क्या समझ गए, कि हम लोग टाइम कहाँ खर्च करेंगे, कॉन्सेप्ट में और एग्जाम्पल में। और जैसे एक्सरसाइज चालू होगी हमारा खेल चालू हो जाएगा। समझ गए? यानी जो भी हमें टाइम लगाना है वो कहाँ लगा देंगे, हम एग्जाम्पल में तुमको हर एक पॉइंट बता देंगे, और कॉन्सेप्ट में तुमको बिल्कुल बैठा देंगे, बिल्कुल उसी के अंदर घुसा देंगे तुमको। और जैसे ही
एक्सरसाइज चालू होगी, तुम अपने आप आधे क्वेश्चन लगा ले, आधे क्या, आधे ज़्यादा 90% लगा ले जाओगे। 10 क्वेश्चन का ऊंच नीच रहेगा 10% का, वो हमारे लिए हो जाएंगे। ठीक है, तो 22वां क्या है वो भैया होमवर्क है और क्या है। 23वां भी होमवर्क है, घटाना है एक दूसरे से, बताना तो नहीं है। 24वां भी हो गया, बताना है कोई, पूछ लेना बेटा। हम ऐसे ख़त्म कर रहे हैं तो तुम्हें ना लगा हो तो पूछ लो, अभी पूछ लो। नहीं, जिनके नहीं लगे हम उनसे चर्चा कर रहे हैं, जिनके लग गए बहुत अच्छी बात है। नहीं पूछना, सब लग गए, क्लियर है। हाँ बताओ, कुछ नहीं। चलिए फिर डाल लेते हैं इसी बात पर एक और कॉन्सेप्ट जो समाप्ति की ओर हमारा चैप्टर ले जा रहा है। समझ गए। डालिए सभी लोग पूरक समुच्चय, स्टार बनाइए और इसमें लिखिए पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय यदि A एक समुच्चय है, यदि A एक समुच्चय है तथा U उसका समष्टि समुच्चय है। किताब लिया है को मतलब समष्टि समुच्चय है, तो U के उन अवयवों का समुच्चय, U के उन अवयवों का समुच्चय, बस चालू कॉन्सेप्ट चालू, उन अवयवों का समुच्चय जो A में नहीं है। अंडरलाइन कर लेना इस बात को, जो A में नहीं है, A का पूरक समुच्चय कहलाता है। A का अभी समझाएंगे हम, A का पूरक समुच्चय कहलाता है, A का पूरक समुच्चय कहलाता है। इसे A डैश B या A की पावर C से दर्शाते या प्रदर्शित करते हैं। क्या कॉम्प्लीमेंट्री है? लिख गया? लिख गया? अब सुनो, जैसे कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जैसे U दिया गया है A B C D E F X Y Z, ये U दिया गया। U मतलब समष्टि, U मतलब समष्टि। और एक हमको समुच्चय A दिया गया है, 1 2 3 4 भांग खाई लेगा। एक समुच्चय हमको B दिया गया है, और एक हमको दिया गया है A B C D डैश X Y Z। मान लीजिए हमने 3 समुच्चय दे दिए, एक बार में सिखा देंगे। हाँ, और हमसे कोई कहते हैं कि भैया A का पूरक बताओ, अर्थात A डैश बताओ। A का पूरक बताओ, पूरक मतलब तो A का पूरक मतलब जो A में नहीं है वो लिख दो। सीधी सी बात बताएं, इसका सूत्र जानते हो क्या है? अरे इसका सूत्र U माइनस A है, खत्म, कहानी खत्म। U माइनस A, दुनिया में से उसको खुद को हटा दो, बस वही है A डैश। दुनिया ये लिखी है, इसमें से A B C D हटा दो, उसके बाद के सारे अवयव लिख दो। E D के बाद E F G H डैश, कहाँ तक जाओगे? X Y Z। बोलो बोलो। यूनिवर्सल समुच्चय में कुछ भी आ सकता है सर, Z के आगे मतलब कुछ भी देना नहीं, विचाराधीन, जिन पर विचार हो रही है। किस पर विचार हो रहा है यहाँ पर?
अंग्रेजी वर्णमाला पर विचार हो रहा है। मतलब कि अनंत तक नहीं जा सकते। अनंत तक है बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला अनंत तक है, बस जहाँ सीमित है तो वहाँ तक कहाँ चले जाओगे, अच्छा। विचाराधीन है प्राकृतिक संख्या होती है यहाँ पे तो अनंत तक जाता। और समष्टि समुच्चय मतलब अगर इसका पूरा समुच्चय बनाते तो कुछ भी लिख देते हैं। कुछ भी लिख देते हैं, समझ गए। हाँ, ये ए डैश हो गया u माइनस ए। अब क्या बारी आ गई बी डैश, तो हमने सूत्र तुमको बता दिया u माइनस बी, बी डैश मतलब u माइनस बी। क्या हटाओगे, u में से b हटा दोगे तो सारे स्वर हट जाएंगे, b c d e हट गया, f g h i हट गया, j समझ गया ना, z बना दो आखिरी में। जब a और b और वो हटाते जा रहे हैं तो समझ जाओगे कि स्वर हट रहे हैं यहाँ से, समझ गए। और आखिरी हमारा क्या है c डैश, आखिरी क्या है c डैश, c डैश का मतलब समझ गए u माइनस सी। ए बी सी डी जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है, समष्टि में से पूरा पूरा घट गया तो क्या आ गया, रिक्त समुच्चय आ गया। क्या आ गया, रिक्त समुच्चय आ गया। केवल 5 भी लिख सकते हैं, बताओ 5 भी तो लिख सकते हो इसको। क्लियर हो गया पूरक, नोट कर लीजिए। दो दिन का अभ्यास बचा हुआ है केवल, चैप्टर पूरा 2 दिन का बस, विविध प्रश्नावली हटाकर। और विविध प्रश्नावली केवल विविध प्रश्नावली ही चलेगी कम से कम 6 से 7 दिन, लेकिन उसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, संडे पढ़ लेंगे, टाइम नहीं ख़राब करेंगे। संडे को बुला के पढ़ाएंगे ना उसको, उतनी देर में हम लोग नया पढ़ लेंगे। संडे को 1 ही घंटे क्लास चल सकती है।